अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम स्टडी करेंगे कब्ज़ क्या चीज़ है, कब्ज़ क्यों होती है और उसका इलाज कैसे मुमकिन है, क्या उसका इलाज घर में किया जा सकता है। तो सबसे पहले कब्ज़ हर उस हालत का नाम है जिसमें इंसान को ऐसा पखाना आए जो पत्थर की तरह सख्त हो, ढेलियों की शक्ल में हो, चाहे वो 24 घंटे में एक दफ़ा आए, चाहे वो 2 दिन बाद आए या 3 दिन बाद आए, या ऐसा पखाना जो 3 दिन के गुज़रने के बाद भी ना आए, उसको कब्ज़ कहा जाता है। तो कब्ज़ की वजूहात क्या हैं? सबसे बड़ी वजह कब्ज़ की पानी का कम इस्तेमाल करना है। दूसरी बड़ी वजह एक्सरसाइज का ना करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैठे रहना, ऑफिशियल वर्क में लेटे रहना, स्टडीज़ करते रहना और एक्सरसाइज या वॉक का ना होना। नंबर थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ फास्ट फूड्स विच आर नॉट वेल फॉर द हेल्थ। जो आप हाईली स्पाइसी मील्स लेते हैं बाहर से जाके, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है आजकल के दौर में जिससे कॉन्स्टिपेशन आती है। और उसके बाद कुछ ऐसी वजूहात हैं जो मेडिकल कंडीशंस हैं, मेडिकल डिजीज़ हैं जो कब्ज़ की वजह बन सकती हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात फिर ज़रूरी हैं। अगर इनमें से कोई भी ऐसी रीज़न नहीं है और फिर भी कब्ज़ है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। कब्ज़ का इलाज घर में कैसे मुमकिन है? नंबर 1, वाटर इनटेक बढ़ा दें। नंबर 2, एक्सरसाइज वॉक शुरू कर दें। नंबर 3, फ़ाइबर इनटेक ज़्यादा कर दें। फ़ाइबर्स क्या चीज़ होती हैं? फ़ाइबर्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपको मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं। तो जो फ्रूट आपकी पसंद का है आप उसका यूज़ करें, डेली बेसिस पे उसका इस्तेमाल करें। ये कब्ज़ को अवॉइड करेगा। और इसके अलावा कब्ज़ का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? कुछ मेडिकेशंस हैं जिनसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन कब्ज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए हमेशा से डॉक्टर से मशवरा लेकर मेडिसिन को स्टार्ट करना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कब्ज़ की वजह से नुकसान क्या हो सकता है? कब्ज़ की वजह से पखाने वाली जगह पे ज़ख़म बन सकते हैं। कब्ज़ की वजह से बवासीर का मर्ज़ लाहिक हो सकता है। कब्ज़ की वजह से जो आपकी रूटीन है, मेंटल अलर्टनेस है, रूटीन वर्क हैं, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। और अगर कब्ज़ के पीछे कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि जो सीरियस मेडिकल कंडीशंस हैं, तो उस सूरत में वो डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाएंगी अगर कब्ज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी और कब्ज़ का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। कौन सी कॉमन कंडीशंस आ सकती हैं जिसके बेस के ऊपर हमें अलर्ट रहना है? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। आइडियली ये क्लिनिक में डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद डिसीजन होना चाहिए, हॉस्पिटल विज़िट करना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अलर्ट मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। एक पेशेंट है जिसको कॉन्स्टिपेशन है, उसे स्वेटिंग हो रही है, कोल्ड स्वेट्स आ रहे हैं, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दिल मतली वाला हो रहा है, मतली हो रही है, और उसे बैकग्राउंड में डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, स्मोकिंग भी वो करते हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट को एक आध दिन से 2 दिन से कब्ज़ महसूस हो रही है तो बी वेरी अलर्ट, इट कुड बी अ साइन ऑफ हार्ट अटैक। अगर एक पेशेंट है उसको पुराना इशू है, कब्ज़ हो रही है और उसका वेट भी थोड़ा बढ़ रहा है, वो एक्टिव नहीं रहते, लिथार्जिक ज़्यादा रहते हैं, वीकनेस ज़्यादा फील होती है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, नींद ज़्यादा आती है, इवन समर सीज़न में भी वो पंखा चलाना मुनासिब नहीं समझते, और उनकी फैमिली में या उनको गर्दन में एक गिल्टी बनी हुई है, तो दिस कुड बी हाइपोथायराइडिज्म। ये एक मेडिकल कंडीशन है, इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है जो 100% सेटिस्फैक्ट्री है। एक पेशेंट है जिसको ब्लड आ रहा है स्टूल के अंदर और उसका वेट कम होना शुरू हो गया है, उसको भूख लगनी ख़त्म हो गई है, उसको कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी उसको लूज टूल आ जाते हैं, दैट कुड बी अ साइन ऑफ एब्डोमिनल डिजीज़, उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो आज हमने ये फ़ाइनल कर लिया कि कब्ज़ की कुछ ऐसी सिचुएशंस जिनको घर में ट्रीट किया जा सकता है और कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनके लिए हमें अलर्ट मिलता है और हमें
मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखिएगा और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।